तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एग्री एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, यह सीरीज हमारी पीवाईक्यू की चल रही है, ठीक है, जिसमें हम क्राफ्ट साइंस पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में हमने 360 क्वेश्चन देख लिए थे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है उसी क्रम में 361। चलिए देखते हैं। भंडारित अन्नदानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है भंडारित अनाजों में आर्द्रता की कमी। ऑप्शन बी है स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑप्शन सी है भंडारित अन्नदानों एवं पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 362। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है? तो यह है आपकी पैडी यानी राइस, चावल। तीन महत्वपूर्ण अनाज की फसलें हैं आपका, जिसमें सबसे जो है प्रमुख है इसमें धान, और फिर है गेहूँ, फिर है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363 है। मूंगफली के दानों में औसत मात्रा यानी सेलिंग परसेंटेज, तो ये होती है आपकी 70%। और मूंगफली में अगर हम तेल की बात करें तो 45% तेल और इसमें 26% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और जो सेलिंग प्रतिशत है मूंगफली में दाने का, वो है 70%। और विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक दो देश क्रमशः चाइना और दूसरा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 364। गेहूँ प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए संतुलित कतारों का अनुपात। ऑप्शन ए है 1:1। ऑप्शन बी है 3:1। ऑप्शन सी है 5:1। ऑप्शन डी है 9:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365। वह फसल प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चरागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सिल्वीकल्चर यानी वनवर्धन। ऑप्शन बी है ग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि। ऑप्शन सी है अर्बोरिकल्चर यानी वृक्ष संवर्धन। ऑप्शन डी है ले फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ले फार्मिंग का। वनवर्धन, इसमें वन फसलों की खेती होती है, और आपका जो कृषि वानिकी है इसमें वृक्ष प्लस फसलों की खेती होती है। और वृक्ष संवर्धन यानी अर्बोरिकल्चर, इसमें होती है वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 366। अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा है, तो अनानास में जो खाने वाला हिस्सा है वो आपका होता है पेरिक्राफ यानी बीज कोश। चलिए देखते हैं। एक तरफ फल है, दूसरी तरफ इसमें खाने वाला भाग है। तो अनानास में पेरिक्राफ यानी अनानास में जो खाने योग्य भाग है वो है पेरिक्राफ। और आम में आपका मध्यफल भित्ति, और सेब में आपका है मांसल थैलेमस, और लीची में है, ठीक है, मांसल एरिल, और अनार में है आपके रसदार टेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 367। गेहूं का अच्छी प्रकार से भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए, तो ये नमी होनी चाहिए 10 से कम, ठीक है। कुछ फसलों में है उनमें भंडारण के समय नमी की मात्रा तो देखते हैं। चलो, गेहूं में जो है वो है 10% से कम, धान में 10 से 12% से कम ही होना चाहिए, और दाल में 8 से 10% से कम, और सरसों में 10 से 14% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 368। निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने वाला गुण निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा आपका ग्लूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 369। प्राचीनतम फसल, तो जो प्राचीनतम फसल है वो हो जाएगी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 370। मूंगफली में दानों का औसत मात्रा, तो सेलिंग परसेंटेज इसकी होती है 70%। और इसमें जो है तेल की बात करें तो 45% तेल, और मूंगफली में 26% जो है प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 371। सूरजमुखी तेल में कफेलापन का कारण, तो इसका कारण होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 372। सोयाबीन में तेल की मात्रा, तो तेल की मात्रा होती है सोयाबीन में 20%, तथा इसमें सोयाबीन के बीज में 42% प्रोटीन होती है, ठीक है, और 30% कार्बोहाइड्रेट और 20% तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 373। गन्ने में रस की औसत मात्रा, तो गन्ने में जो रस की औसत मात्रा होती है वो होती है 60 से 70%। गन्ने में रस की औसत मात्रा 60 से 70% होती है, और गन्ने के रस में जो है 70 से 75%, यानी 13 से 15% सुक्रोज, और 10 से 15% फाइबर होता है। गन्ने के रस में 70 से 75% पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 374।
कपास में रुई का प्रतिशत। कपास में रुई का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 5 से 10, ऑप्शन बी है 5 से 15 से 20%, ऑप्शन सी है 10 से 15। तो कपास में जो रुई का प्रतिशत होता है वो होता है एवं 25। कपास में रुई की मात्रा 24 से 43% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375। गन्ना गेहूँ खेती में गन्ना बोया जाता है तो इसकी बुआई होती है अक्टूबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 376। शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है तो होती है 17 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 377। जूट का अधिक उत्पादन होता है तो जूट का जो है अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 378। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल तो ये हो जाएगी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 379। फलों को भंडारण करने से पूर्व किस रासायनिक तत्व से उपचारित करना चाहिए तो इसे उपचारित करते हैं पोटेशियम मेटा वाइस सल्फाइड और आपका गंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 380। धान की कुटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए तो धान की जब कुटाई करते हैं तो उसमें नमी होनी चाहिए 10 से 12% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 381। केले के भंडारण में कितनी डिग्री तापक्रम की आवश्यकता होती है तो केले के भंडारण के समय जो अधिकतम तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382। केले के फल को पकाने के लिए कितना तापमान उपयुक्त है तो ये आपका होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 383। हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिनों तक धूप में सुखाया जाता है तो ये सुखाना जाना चाहिए 10 से 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 384। अनाज को भंडारित करते समय अनाज के कीड़ों से बचने के लिए कौन सी दवा प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोली, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 385। अनाजों को भंडारण करते समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है सुखाकर अनाज का भंडारण करना चाहिए, ऑप्शन बी है पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी है भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 386। भंडारित अन्नदानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति, ऑप्शन बी है स्टोरेज में O2 यानी ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑप्शन सी है भंडारित अन्नदानों अथवा पदार्थों के अंदर तापमान में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 387। अन्न को भंडारित करने के लिए किस हाइजीनिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है भंडार गृह को अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए, ऑप्शन बी है सभी दरारों छेदों व बिलों को मिट्टी से अथवा सीमेंट से अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन सी है अच्छी जगह को BHC, ठीक है 50% WP को 1:25 के अनुपात में लीटर घोल के प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल छिड़काव के उपरांत ही भंडारण करना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 388। कटाई के समय बीज में आर्द्रता कितना होना चाहिए तो ये होना चाहिए 14 से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 389। भंडारण के लिए आर्द्रता कितना प्रतिशत आदर्श माना जाता है तो ये आपका हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन 390। आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम होना चाहिए तो ये होना चाहिए 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अपेक्षित आर्द्रता 85 से 90% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 391 391।
भारत में प्रथम केवी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका 1974 में पांडिचेरी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 392। क्वेश्चन नंबर है 392। चूहा मारने के लिए उपयुक्त दवा? तो ये आपकी है जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 393। विचरण खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, का पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है झूमिंग खेती का। नेक्स्ट क्वेश्चन 394। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो ये आपका 1914 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 395। आम का मिलीबग अंडे देता है? तो ये देता है मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 396। कृषि संरक्षण प्रधानता जो है पर अवलंबित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें सभी पर, यानी न्यूनतम आंतरिक मृदा बाधा, और बी है अवशेषों से ढकी मृदा, ऑप्शन सी है फसल वैविध्यता। तो ये सब पर अवलंबित है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 397। हल्के आकार की इकाई होती है? तो हल्के आकार की इकाई होती है सेंटीमीटर में। पजा हल्का आकार 17.5 सेंटीमीटर होता है तथा वाह हल्का आकार 15 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 398। डिस्क हैरो की वेधन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो ये गैंग कोण, गैंग एंगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399। नेक्स्ट क्वेश्चन 399। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है कहलाता है? तो ये कहलाता आपका है केंद्रक बीज, यानी न्यूक्लियस सीड। जो आधार बीज होता है, ठीक है, या प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है, ठीक है, और इसके जो टैग का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, और आपका पंजीकृत बीज इसके टैग का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400। क्वेश्चन नंबर 400। बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं? तो इसका परीक्षण करते हैं ट्राइफाइनल टेट्राजोलियम क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 401। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान ISTA की स्थापना 1924 में हुई। IBPGR यानी इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसकी स्थापना 1974 में रोम इटली में हुई। और आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI इसकी स्थापना 1960 में फिलीपींस मनीला में हुई। और आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में हैदराबाद में। और आपका जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका स्थित है वाशिंगटन DC, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 402। टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? तो टेस्ट भार आपका होता है 1000 बीजों का, ठीक है। किसी भी फसल के 1000 बीजों के भार को उस फसल का टेस्ट भार कहते हैं, अर्थात 1000 बीज जितने वजन का होगा वही उस फसल का टेस्ट भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 403। बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है? तो ये आपकी होगी बीज रक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 404। खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जनक बीज, ऑप्शन बी है आधारी बीज, ऑप्शन सी है प्रमाणित बीज, ऑप्शन डी है नाभिकीय बीज। तो आपका जनक बीज होगा नहीं, आधार बीज भी नहीं होगा, और आपका न्यूक्लियस बीज भी नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमाणित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 405। अंतः कृषि किया जाता है? ऑप्शन ए है मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु, ऑप्शन बी है घास उखाड़ने हेतु, ऑप्शन सी है नमी का संरक्षण करने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 406। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें? तो ये आपकी है कुसुम।
बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कुसुम है। मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए, ठीक है, अन्य फसलों को मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं, जिससे कीट आकर्षक फसल कहते हैं। जैसे कपास के चारों ओर भिंडी तथा कुसुम की बुवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 407। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका है करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 408। आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है? तो ये होना चाहिए आपका 5 से 10%, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 409। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को पर काटा जाता है। तो डिब्बाबंदी के लिए जब टमाटर की कटाई होती है यानी तुड़ाई, तो इसे जब ये लाल, ठीक है, पूरा लाल और पकी दशा में होता है तब इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 410। अन्न को भंडारित करने के लिए किस हाइजीनिक मापन का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला है भंडारण को अच्छी तरह साफ सफाई रखनी चाहिए। ऑप्शन बी है सभी दरारों, छेदों व बिलों को, ठीक है, मिट्टी सीमेंट से अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। और BHC यानी 50%, ठीक, को 1:25 के अनुपात में, ठीक है, इसके घोल को 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव के उपरांत भंडारित करना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 411। सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण, ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण है वो है सिनिरजिन। चलिए देखते हैं, एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण है। तो मूली है, मूली में होता है आइसोथायोसाइनेट, और मिर्च में जो तत्व होता है वो होता है कैप्साइसिन, और प्याज में होता है लाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, और आपका लहसुन में एलिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 412। सूरजमुखी की संकुल प्रजाति, तो इसकी संकुल प्रजाति है वो आपकी है सूर्या। चलिए देखते हैं कुछ अन्य प्रजातियाँ सूरजमुखी की संकुल किस्में आपकी मॉडर्न है, पैरोडोबिक और सूर्या। जबकि संकर किस्में इसकी हैं ज्वालामुखी है, दिव्यामुखी है, और BSH 7 और लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 413। निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉप के रूप में बोई जा सकती है? तो इसको सरसों कहते हैं। तो सरसों फसल है जो गेहूं के साथ बोई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक, तो फसल चक्र के लिए जो प्रभावी कारक है वो आपका मृदा भी है, जलवायु भी है, सिंचाई का प्रबंध भी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 415। फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है? तो फूल गोभी का जो पुष्पक्रम है वो उससे कहते हैं कर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 416। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1984 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 417। निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? तो इसकी स्थायी विधि है नमी को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 418। निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल, तो ये आपका हो जाएगा संतरा, नींबू, बरगी, कोई भी फल। नेक्स्ट क्वेश्चन 419। निम्न में से कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादों के लिए विवरणन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 420। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग के निर्धारण में करते हैं? तो रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है, इसका प्रयोग खनिज के निर्धारण में करते हैं। सॉरी, जो रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग TSS के निर्धारण में करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 421। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो जिस रसायन का प्रयोग करते हैं वो है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 422। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 423। फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है?
ठीक है। ये श्वसन दर में कमी और बाष्पोत्सर्जन में कमी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्वसन और बाष्पोत्सर्जन दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 424। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को काटा जाता है, यानी टमाटर की तुड़ाई जब करते हैं जब वह जो है अच्छी तरह लाल पका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 425। टमाटर केचप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो इसके जो है केचप के लिए जो परिरक्षक होता है वो होना चाहिए सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 426। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं, तो उसमें चीनी मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 427। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? तो उपयुक्त फल जेली के लिए आपका अमरूद है। अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसे फलों को जेली के लिए चुनना चाहिए जिसमें सुगंध, पैक्टिन और एसिड प्रचुर मात्रा में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 428। कैनिंग के पिता कहे जाते हैं, तो कैनिंग के पिता कहते हैं एन ए फर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 429। आंवला को नमक के घोल में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो इसके घोल को आप रख सकते हैं 75 दिन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430। फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षक मिलाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, यानी आप राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 431। जेली मीटर से परीक्षण किया जाता है, तो जेली मीटर से जो है आपका पैक्टिन परीक्षण किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 432। निम्न संरक्षण के तरीकों में कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? तो ये आपका हो जाएगा धूप में सुखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 433। निम्न उत्पादों को उनके फलों से सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कोड में चुनिए। तो आपका जो मार्मलेड है ये आपका बनाया जाता है खट्टे रफ्तार फल से, और आपका जेली अमरूद, और पेपन आपका पपीता, तथा चिप्स केला, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। ये आपके 433 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इससे पहले जो वीडियो डाले जा चुके हैं, ठीक है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ जाके आप उन वीडियो को देखें। धन्यवाद।